नमस्कार सभी मित्रों को, ज्योतिष प्रेमियों को, हस्तरेखा अध्ययन करने वाले छात्रों को। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज हम जानेंगे सूर्य लाइन जो होती है, सन लाइन, क्या क्या हमें प्रदान करती है और कितनी प्रभावी होती है हमारे हाथ में। सबसे पहले जो हमारी उंगली है, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, उसके नीचे वाले पर्वत को हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। उंगली अगर सीधी खड़ी है या इस तरफ झुक रही है, जैसे इस जातक की झुक रही है, इस मॉडल हथेली में ये शनि पर्वत की ओर झुक रही है, तो अगर इस तरफ झुक रही है तो नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, सेलिब्रेशन, इसकी चाहत बहुत ज़्यादा व्यक्ति में होती है। यदि सन की लाइन लाइफ लाइन से टच होकर निकले, सबसे पहले हम करते हैं कि लक लाइन, अगर एक लक लाइन है, एक सूर्य की लाइन है या दो सूर्य की लाइन है, तो ये जीवन में दो महाविद्याएं हमें देती हैं, हमें दो विद्याएं प्रदान करती है। और प्रायः मैंने देखा है ऐसे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी विद्या का इस्तेमाल करें। तो अगर दो लाइन है तो दो विद्या देती है। आज हम सूर्य लाइन की बातें करेंगे। अगर सिंगल लाइन है तो आप एक विद्या में महारथी होंगे। सूर्य लाइन यहाँ से निकलती है। अब यदि सूर्य लाइन ये हमारी लाइफ लाइन है और लाइफ लाइन से निकल जाए सूर्य लाइन, तब हमें क्या देती है? हमारे आर्ट, हॉबी, पैशन और देश विदेश हमें घुमाती है। आर्ट, हॉबी, पैशन से हमें विदेश भूमि से भी लाभ मिलता है। सचिन तेंदुलकर, उनकी लाइन इसी तरह है। तो आपने देखा उनके पास कला है, आर्ट है, उनकी हॉबी है, क्रिकेट भी उनकी हॉबी थी, पैशन भी उनकी हॉबी है, उनका लिविंग हॉबी है, उनका धर्म क्रिकेट है। और विदेशी धरती पे जाके वो कई बार खेले हैं और उन्होंने लाभ प्राप्त किया है। तो अगर लाइफ लाइन से सूर्य लाइन निकल रही है तो ये एक बहुत अच्छा सूर्य का लक मिलता है। सूर्य सौभाग्य है। ये सूर्य हमको एनर्जी, ऊर्जा सब देते हैं। और लाइफ लाइन से निकल जाए तो व्यक्ति को विदेशी भूमि पे आर्ट, हॉबी, पैशन से विदेशी धन, महालक्ष्मी भी मिलती है। अब चूँकि ये लाइफ लाइन से निकल रही है तो घर वालों का सहयोग इसमें होता ही होता है। घर वालों का सहयोग होता है, हमारे जो कुटुंबजन हैं उन लोगों का सहयोग होता है। अब यदि सन लाइन जो है वो चंद्रमा के पर्वत से निकले, ये है चंद्रमा का पर्वत, और यहाँ से निकल के सूर्य पर्वत की ओर चला जाए, तो ऐसे तो बहुत कम मैंने देखा है, बहुत ही कम देखा है। मतलब 10,000 हथेली देखेंगे तो 3-4 हथेली में ऐसा योग मिल सकता है। लेकिन जब हम किसी नृत्य कला अकादमी में जाके देखेंगे वहाँ के बच्चों को, तो ऐसा सभी लोग लिए होंगे। आप किसी स्पर्धा में जाके देखिए नृत्य कला संगीत की, तो आपको ऐसी लाइन मिलेगी ही मिलेगी सारे बच्चों में। अगर 10,000 खड़े हैं तो 10,000 लोगों में होगी ये। और अगर औसत और सामान्य रूप से देखेंगे तो 10,000 में केवल 3-4 हाथों में मिलेगी। यदि मून के पर्वत से, चंद्र के पर्वत से अगर रेखा निकल के सूर्य पर्वत पे चली जाए तो नृत्य, संगीत और सन और मून का ये युग्म भी बना, कंजंक्शन भी बना, अति हित, अति लाभ आपको जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। अब एक कंडीशन हम दूसरी लेते हैं। यदि सूर्य की रेखा आउटर मंगल से निकलती है, आउटर मंगल से जुड़ी हुई है, तब व्यक्ति को
आउटर मंगल से जुड़ गई, यानी कि व्यक्ति समाज में बहुत सेलिब्रेशन, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी पाएगा ही पाएगा। ये चीज़ आउटर मंगल से जाने वाली सन की तरफ रेखा है, ये बहुत विशिष्ट रेखा है, बहुत विशेष है, और ये व्यक्ति को आउटर समाज में, या हम कह लीजिए समाज में या हमारी सोसाइटी में हमें सिद्ध करेगी। यदि सूर्य की लाइन, ये हमारी हार्ट लाइन है, ये हमारी माइंड लाइन, इसके बीच में से निकलती है, तब ये हमको संघर्ष देती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष, कदम कदम पे संघर्ष, लेकिन उसके बाद समस्त प्राप्तियां, सक्सेस और यश, कीर्ति हमको मिलता ही मिलता है, लेकिन उत्तरार्ध में मिलेगा। अगर इस प्रकार की सन लाइन है तो संघर्ष के बाद प्राप्ति होगी, संघर्ष के बाद प्राप्ति होगी। यदि सूर्य रेखा टूटी टूटी सी है, टूटी टूटी सी है, तब क्या होगा? तब थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। गड्ढा खोद रहे हैं, पानी नहीं निकल रहा है, कुआं खोद रहे हैं, पानी नहीं निकल रहा है, लेकिन चूंकि कुआं खोद रहे हैं, पानी नहीं निकल रहा है, लेकिन आप खोदते जाइए, देर से सफलता मिलती है, लेकिन निश्चित होती है, संकल्पित होती है। अब अगर किसी की सूर्य रेखा माइंड लाइन से निकल जाए, ये हमारी माइंड लाइन है, तो व्यक्ति स्वयं के बल पर, स्वयं के पराक्रम से, अपने इंटेलिजेंस और उसकी बुद्धि में जो एनालिटिकल पावर है, उसकी बुद्धि में जो एफर्ट्स वो लगा सकता है, उसके बेसिस पे, उसके आधार बनाते हुए व्यक्ति सफलता अर्जित करता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही विशिष्ट होते हैं, किसी एक विद्या के पारंगत होते हैं, संगीत, नृत्य, कला, ये सब दिखाती है। और अगर माइंड लाइन से निकल जाए, ये हमारी माइंड लाइन है, इससे अगर कोई सूर्य की रेखा निकल जाए तो व्यक्ति को सेलिब्रेशन का योग जोड़ती है और व्यक्ति सेलिब्रिटी बन जाता है। तो माइंड लाइन से खुद का इंटेलिजेंस, एनालिसिस, एफर्ट से व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन सबसे अच्छी अगर मैं बोलूं तो जो चंद्र पर्वत से निकल के जो रेखा जाती है वो सबसे बेस्ट होती है। मनी और आपको उच्च भोग, रॉयल्टी, कुछ लोग रॉयल्टी से पैसा कमाते हैं, तो ये लाइन उसी, किसी व्यक्ति ने कुछ लिटरेचर में अच्छा लिखा, कुछ कविता अच्छी लिख दी और रॉयल्टी से पैसा कमा रहा है ज़िंदगी भर, ये रेखा बताती है। फैमिली, कुटुंब, सब कुछ बहुत तेज़ी से तरक्की करता है। और एक चीज़ में मैं एडिशन कर दूं कि यदि सूर्य की रेखा ब्रेक हो रही है छोटी छोटी रेखाओं में, तो इसका मतलब होता है कि पुराना कोई कर्म अभी पेंडिंग है, अभी बाकी है जो आपको करना है। व्यक्ति ऐसे समय में अगर इस तरीके की लाइन है तो फोकस्ड नहीं हो पाता है, अपनी समस्त इंद्रियां, कामेंद्रियां किसी एक काम पे फोकस्ड, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। अंत में मैं इतना बोलूँगा कि एक सूर्य रेखा जरूर होनी चाहिए सन के पर्वत पे, सूर्य पर्वत पे। अगर दो हो तो दो विद्या देंगी, फिर लंबी लंबी है तो इसकी व्याख्या मैंने कर ही दी है, लेकिन कम से कम एक सूर्य रेखा ज़रूर होनी चाहिए, जो हमें प्रसिद्धि, सेलिब्रेशन, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, समाज में इज्जत, सम्मान, यश, कीर्ति सबको बताती है। आपको मेरा ये वीडियो एनालिसिस पसंद आया होगा तो शेयर करिए, लाइक कीजिए,
कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे। अपने कमेंट देते रहिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।